So we'll start with human physiology. First chapter is breathing and exchange of gases. तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं और गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. तो सबसे पहले वी शुड नो कि ब्रीदिंग होती क्या है. सो ब्रीदिंग क्या है? इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोसफेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स. कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी सेल्स बना रही है, उसको बाहर निकालना है और हमें ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हमें एटमोसफेयर से मिलेगा. या फिर हम इसे भी लिख सकते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच फ्रेश एयर, एलिमिनेशन ऑफ CO2 रिच फॉल एयर. CO2 रिच एयर जो है वो बेकार एयर है और जो ऑक्सीजन रिच है वो अच्छी एयर है, वो हमको चाहिए. रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रीदिंग हो गई एक, तो ब्रीदिंग अलग चीज़ है और रेस्पिरेशन अलग चीज़ है. हम इनको ऑल्दो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं बट दोनों अलग चीज़ हैं. ब्रीदिंग तो गैसेस एक्सचेंज है, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, वो हमारा ब्रीदिंग है. लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है जो सेल के अंदर चल रहा है. जो हम खाना खाते हैं, जो हमें ग्लूकोज मिलता है, उससे उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी बनती है, CO2 बनती है. रेस्पिरेशन वो सेलुलर प्रोसेस होता है. और ब्रीदिंग क्या है? जो हम सांस अंदर और बाहर लेते हैं. तो ब्रीदिंग में दो चीज़ें होती हैं, दो स्टेप्स होते हैं. एक होती है इनहेलेशन और एक होती है एक्सहेलेशन. इनहेलेशन में क्या है? इनटेक ऑफ एयर, ब्रीद इन करना, अंदर सांस लेना. इन मतलब अंदर लेना, एक्स मतलब आउट, तो एक्सहेल करना, ब्रीद आउट करना, एक्सहेलेशन. इनहेलेशन करते हैं तो चेस्ट हमारा ऊपर की तरफ उठ जाता है, चेस्ट रेजेज अप. और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो चेस्ट गोज डाउन. और जो हमारी इनहेलेशन है ना, वो चाहे हम नॉर्मली इनहेल करें चाहे फोर्सफुली करें, वो दोनों बार एक्टिव होगी. एक्टिव मतलब हमें करना होगा खुद से, मतलब कि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी इसमें. बट जो हमारी एक्सहेलेशन है वो अगर हम नॉर्मल एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो नॉर्मल एक्सहेलेशन तो पैसिव होती है, खुद से हो जाती है. जैसे हमने इनहेल किया, एक्टिवली किया, मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने इनहेलेशन किया. एक्टिव का मतलब कि मसल की कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एयर अंदर जा रही है, क्योंकि उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम बढ़ रही है. यू विल गेट टू नो इट व्हेन वी स्टडी अबाउट मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग. अभी जस्ट नो कि एक्टिव होती है हमारी इनहेलेशन, और जो हमारी एक्सहेलेशन है, नॉर्मल वाली एक्सहेलेशन पैसिव होगी, मतलब हमने अंदर सांस लिया एक्टिवली. अब जो हमारी एक्सहेलेशन होगी वो किसी मसल के कॉन्ट्रैक्शन से नहीं होगी, वो अपने आप ही लंग्स की टेंडेंसी होती है कोलैप्स करने की, उसकी वजह से वो एक्सहेल हो जाएगा. बट जब हम फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे तो वो एक्टिव होगा. सो इनहेलेशन चाहे नॉर्मल हो चाहे फोर्सफुल, दोनों में एक्टिव होगी. बट एक्सहेलेशन नॉर्मल वाली पैसिव एंड फोर्सफुल वाली एक्टिव होती है. अब रेस्पिरेशन के कुछ स्टेजेस होते हैं, 5 स्टेजेस हम पढ़ेंगे. सबसे पहले ब्रीदिंग करना. ब्रीदिंग मतलब पल्मोनरी वेंटिलेशन. पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स और वेंटिलेशन मतलब हवा आना. तो ब्रीदिंग में क्या है? लंग्स में हवा भरेगी. तो एटमोस्फेरिक रिच ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो हमारे अंदर आएगी और CO2 रिच एयर जो है वो बाहर चली जाएगी, आउटसाइड चली जाएगी. वो होती है हमारी ब्रीदिंग, या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन भी इसको बोलते हैं, मतलब लंग्स की वेंटिलेशन करवाना. दूसरा होगा, अब एयर तो लंग्स में भर गई, अब उसको ब्लड में जाना है तो डिफ्यूजन होगा अब गैसेस का एल्वेलाई और ब्लड के बीच. एल्वेलाई की जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है. ये टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा भी था, लास्ट चैप्टर में. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या बनाता है? डिफ्यूजन बाउंड्री. बहुत पतले पतले सेल्स होते हैं. मान लो ये हमारी एल्वेलाई है, बहुत पतले पतले सेल्स होते हैं और सेल्स के बीच में बहुत बारीक बारीक स्पेसेस भी होते हैं. तो गैसेस एक्सचेंज आराम से हो जाता है, इन और आउट ऑफ गैसेस. ऑक्सीजन वाला एयर अंदर जाएगा ब्लड में, इधर हमारा ब्लड है, ब्लड कैपिलरी. ऑक्सीजन हमारा इधर ब्लड में चला जाएगा और CO2 ब्लड से इधर एल्वेलाई में आ जाएगा. तो डिफ्यूजन हो गया, ब्लड में हमारा ऑक्सीजन आ गया, CO2 एल्वेलाई के अंदर आ गया, क्योंकि CO2 को बाहर जाना है. पहले ऑक्सीजन एटमोसफेयर से एल्वेलाई के अंदर, एल्वेलाई लंग के अंदर प्रेजेंट होती है. एयर सैक्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं जिसमें एयर भरेगी और बाहर से हम कौन सी एयर लेते हैं? ऑक्सीजन रिच. तो ऑक्सीजन भरी हुई एयर यहाँ पे आ गई. अब डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है, इधर ऑक्सीजन ज़्यादा इधर कम है तो बाहर ऑक्सीजन इधर आ जाएगा ब्लड में. और ब्लड से कौन सी गैस आ रही है? टिश्यूज़ ने कौन सी गैस निकाली? CO2. ब्लड लेके CO2 को आ रहा है, एल्वेलाई में दे देगा और ये फिर बाहर चली जाएगी. तो ये डिफ्यूजन हो गई. सबसे पहले ब्रीदिंग की, पल्मोनरी वेंटिलेशन की, सांस अंदर बाहर करना. देन डिफ्यूजन हुआ इनका अक्रॉस एल्वेलाई. एल्वेलाई ब्लड के बीच में हुआ है, ब्लड में ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन जाएगा और एल्वेलाई में CO2 आएगा. अब गैशियस ट्रांसपोर्ट होगा. जो हमारा ऑक्सीजन ब्लड में गया है उसको भी तो अब उसको टिश्यूज़ को देना है ना, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन चाहिए. जो सेल्स है हमारी वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रही हैं, तो उनको तो ऑक्सीजन चाहिए. अब इसलिए ब्लड जो है वो मीडियम है जिसके थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ऑक्सीजन को ही टिश्यूज़ तक लेके जाएगा ब्लड और CO2 को लंग्स तक लेके आएगा एलिमिनेशन के लिए. हमारा क्या है? ऑक्सीजन एल्वेलाई से बॉडी के सेल्स में जाएगा
और एल्वेलाई में कौन आ रही है, CO2 एल्वेलाई में आ रही है बॉडी के सेल से। इसके बाद फिर से डिफ्यूजन होगी, दूसरी डिफ्यूजन कहाँ पे होगी, अभी है कहाँ पे होगी, ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में। टिश्यूज़ की भी तो सेल्स है ना, तो सेल्स के पास जाएंगे तो हमारा दूसरा डिफ्यूजन होगा गैस का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। ऑक्सीजन हमारा डिफ्यूज़ करेगा ब्लड से टिश्यूज़ में, क्योंकि टिश्यूज़ ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, टिश्यूज़ के सेल्स से मिलके बने हैं ना, सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन चलेगी, उसको ऑक्सीजन चाहिए। और CO2 हमारा टिश्यू से ब्लड में जाएगा, CO2 को प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन में। लास्टली क्या होगा, इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा। कहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन में, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में यूज़ होगा, जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है, CO2 रिलीज होगा, फिर ये CO2 ब्लड के थ्रू एल्वेलाई में जाएगा। तो 5 कौन कौन से स्टेप्स पड़े, ब्रीदिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसके थ्रू एयर अंदर लेंगे और बाहर रिलीज करेंगे CO2 वाली एयर। फिर अब ये जो अंदर लिए इसको हमें ब्लड तक पहुँचाना है, अभी तो लंग्स में है ये ऑक्सीजन, तो डिफ्यूजन होगा जहाँ से ऑक्सीजन वाली एयर ब्लड में आएगी और ब्लड से CO2 लंग्स में आएगी और देन वो बाहर चली जाएगी। देन इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि हम टिश्यूज़ को चाहिए तो ट्रांसपोर्ट होगा। ऑक्सीजन हमारा कहाँ पे जाएगा, एल्वेलाई से बॉडी के सेल्स में, और CO2 हमारा कहाँ पे जाएगा, एल्वेलाई में। फिर अब दोबारा डिफ्यूज़ करवाना है, अभी तो ऑक्सीजन ब्लड में है ना, सेल्स तक आया है, बट सेल्स के अंदर जाना है तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, कैपिलरी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगा और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और उसके सेल के अंदर चला जाएगा। ये डिफ्यूजन हो गया। और CO2 का भी डिफ्यूजन होगा कहाँ, टिश्यू से ब्लड की तरफ, उल्टा वाला हो जाएगा यहाँ पे। जो पहला डिफ्यूजन हुआ था एल्वेलाई ब्लड के बीच में, उसका अपोजिट होगा ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में। और लास्टली हमारा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब रेस्पिरेशन के लिए जितने हमने एनिमल किंगडम में अलग अलग ग्रुप्स पढ़े थे, सबके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, और वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, 2 चीज़ों पे डिपेंड करेंगे। फर्स्ट इज़ हैबिटेट, कि वो कहाँ रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं या हवा में रह रहे हैं या ज़मीन पर रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेस एक्वाटिक है तो उनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। दूसरी चीज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे स्पॉन्जेस थे, उनका सेलुलर लेवल था, तो उनके पास कोई सेल क्या है, कोई ऑर्गन थोड़ी बना लेगी सेल, एग्रीगेट्स थे बस, लूज सेलुलर एग्रीगेट्स, तो इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। डिफ्यूजन के थ्रू होगा, पूरी बॉडी सरफेस में डिफ्यूजन होगा बस इसमें। तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स के डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे रखे हैं। पॉरीफेरा में क्या आते हैं, हमारे स्पॉन्जेस आते हैं, तो यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होगा क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गन नहीं है, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन होगी। सिलेंट्रेट्स में सेम, स्टिनोफोर्स में भी सेम चीज़ होगी। देन हमारे पास जो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं, जो हमारे फ्लैटवर्म्स हैं, जो हमारे फ्लैटवर्म फ्री लिविंग होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है, इसमें वाया बॉडी सरफेस, इसके बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। बट जो पैराजाइटिक फॉर्म्स है हमारे फ्लैटवर्म्स के, पैराजाइट्स बॉडी के अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, तो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी बिना ऑक्सीजन। देन एस्के हेलमिन्स क्या होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, इसमें भी फ्री लिविंग और पैराजाइटिक थे। फ्री लिविंग का एग्जाम्पल है रेप्टाइटिस, डोंट रिमेंबर द एग्जाम्पल। फ्री लिविंग, और ये वाला याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट जस्ट फॉर नॉलेज। बॉडी सरफेस के थ्रू होगा एस्के हेलमिन्स में, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए बस वो याद करने। पैराजाइटिक में एनारोबिक होगा, इसमें भी सेम, फ्लैटवर्म और एस्के हेलमिन दोनों में, पैराजाइटिक में एनारोबिक वाली हो रही है एंड दोनों में फ्री लिविंग फॉर्म्स जो है उसमें बॉडी सरफेस के थ्रू हो रही है। देन एनालीडा में हमारा अर्थवर्म आता है, अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होता है। क्यूटिकल स्किन की कवरिंग होती है, मॉइस्ट होती है, थिन और वेस्क्यूलर होती है, तो वेस्क्यूलर है तो उसके थ्रू एक्सचेंज हो जाएगा। वेस्क्यूलर का मतलब होता है जहाँ पे बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई हो, तो जब ब्लड सप्लाई होगी तो ब्लड वेजल्स के थ्रू होगी, ब्लड वेजल्स की तो मीडियम होती है ना जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, तो वो टेकअप कर लेगी बाहर का ऑक्सीजन। देन हमारा आर्थ्रोपोडा में आता है कॉकरोच, इसमें बस कॉकरोच का याद रखना है। कॉकरोच में क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम, बस कॉकरोच का याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना, उसमें होता है ट्रैकियल सिस्टम। और एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा का क्या होगा, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा मतलब पानी में, तो उसके पास गिल्स होंगे बस। कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम एंड एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा जो है हमारा उसके पास। फिर हमारे वर्टिब्रेट्स जो है उसके अंदर क्या क्या आती हैं, फिशेस आती हैं, साइक्लोस्टोम्स, एम्फीबिया, रिप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, ये सब वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। तो फिशेस में गिल्स होते हैं हमारे पास। गिल्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लड सप्लाई होती है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। एम्फीबियंस वही जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी, तो एम्फीबियन में क्या आएगा, टेडपोल, लावा, फ्रॉग, तो ये गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ज़मीन पे रहेंगे तो लंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं और बकल कैविटी के थ्रू भी कर सकते हैं, ये फ्रॉग में पड़ा था। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन तीनों जो लास्ट में तीनों है, इन तीनों के पास लंग्स होते हैं, लंग्स के थ्रू